पहली चीज तो यह है कि यदि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपका करेक्ट परसेंटेज भी इंप्रूव नहीं होगा। पर दूसरी चीज है, यदि आप माइंडलेसली प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, कपिल सर ने बोला 90,000 क्वेश्चन, उपलक्ष्य गोयल ने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, करे जाओ करे जाओ करे जाओ, नाक मुंह बंद करके करे जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा, गलत हो रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे, फर्क नहीं पड़ रहा क्या गलत हुआ, कोशिश नहीं कर रहे उसे सुधारने की, उसको और नहीं पढ़ रहे। These people are not like that। जब इन्हें एक गलत क्वेश्चन मिलता है, इनके दिमाग में जो चमकता है वो ये है, गुड न्यूज अभी पता चल गया। वो लोग नीट क्रैक नहीं करते, जब उन्हें गलत क्वेश्चन मिलता है बाद में देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, वही वो चीज है जो आपके स्कोर को पकड़ के रख लेती है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, हमारा फोकस इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। ये रहा सबूत, एम्स एली 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 एम्स एली, 18 में से 10 लोग, एवरीवन एल्स इज ऑब्वियसली इन अ टॉप कॉलेज, 58 रैंक में से एम्स एली नहीं मिला, एज गुड एज दैट, यू अंडरस्टैंड, अंडर 100 रैंक। इन सब के साथ ये वाली चीज कॉमन है, इन तीन चीजों पे फोकस है, देयर इज नो अदर फोर्थ थिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, उपलक्ष्य गोयल के जयपुर में सब जगह पे होर्डिंग लगे हुए हैं। मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं, मिलने गया, मैं त्रिवेणी नगर में रहता हूं, और पूरे गोपालपुरा बाईपास रोड जो कोचिंग हब है जयपुर का, वहां पे सब जगह के, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उपलक्ष्य गोयल के होर्डिंग लगे हुए हैं। उपलक्ष्य गोयल ने आकाश में तैयारी की और उपलक्ष्य ने हमारे यहाँ से 90,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आपने मेरा और डॉक्टर शर्मा का उपलक्ष्य के साथ इंटरव्यू देखा होगा। फीचर था टारगेट बैच का कि बुकमार्क, कि हम कोई सी भी सोर्स उठा लें, मतलब बहुत सारे तरह तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी होती है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, मतलब इतने रिकमेंडेड पीवाईक्यूज हैं और रिकमेंडेड एमसीक्यूज हैं, इन सब के जो हमने बुकमार्क करे हैं वो एक साथ चैप्टर वाइज एक साथ ऑनलाइन मिल रहे हैं हमको, हमें कोई पढ़ने नहीं पलटने पड़ रहे, अलग अलग बुक्स ढूंढनी पड़ रही रिवीजन के टाइम पे, तो वो बहुत रिवीजन में बहुत हेल्पफुल लगता है। आपको यह भी याद होगा कि हमने जब मेराकी बायो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जो डॉक्टर शर्मा की बायो ओनली टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में हम जल्दी अनाउंस करेंगे, वहां पे भी पहला जो जूम डिस्कशन हुआ था उसके अंदर उपलक्ष्य गोयल ने पार्टिसिपेट किया था। फैंटास्टिक। तो उपलक्ष्य गोयल का इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे लोग मेरे से ये वाला सवाल पूछते हैं, क्या मैं 80 से 90,000 क्वेश्चन सॉल्व करके टॉप 100 रैंक ला सकता हूं? उपलक्ष्य का तो एक्सपेक्टेड टॉप 5 रैंक होगा। क्या मैं 80 से 90,000 क्वेश्चन सॉल्व करके टॉप 100 रैंक ला सकता हूं? और क्या सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने होते हैं सिर्फ वही मैटर करता है? आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। मेरा आंसर इस क्वेश्चन का है नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है, उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें मैटर करती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, ये हमारे टॉप स्कोरर्स हैं ऑफ लास्ट 3 इयर्स। 2023 स्वयं शक्ति त्रिपाठी, विक्रम निंबालकर, पलक शाह, युविका नेरकर, मोहम्मद रेज़ाउल्लाह, गुण गोयल। 2024 जब कट ऑफ भाग गई थी, शुभान सेन गुप्ता, वेद शिंदे, सक्षम अग्रवाल, कृष्णमूर्ति शिवाल, मन्नत गोयल और आस्था शर्मा। और ये रैंक 4 मृणाल किशोर झा, रैंक 10 आरव अग्रवाल, रैंक 16 रचित सिन्हा चौधरी, उमेद खान, रैंक 21 तनिष दसवंत, रैंक 40 नीव वंकड़, रैंक 58। इन सब लोगों ने टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इन सब लोग के वीडियो का प्लेलिस्ट, 18 वीडियोस का प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, धीमे धीमे जाके देख लीजिएगा। इन सब लोगों ने दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस की। पर एक जो स्पेसिफिक चीज है, अब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जरा देखिए कि आप उस चीज को पकड़ पाते हैं क्या। वर दे कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इंप्रूव देयर करेक्ट परसेंटेज इन एवरी चैप्टर? क्या इनकी नजर कंटिन्यूअसली अपने वीक एरियाज पे थी? वर दे ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स कि मुझे अपने वीक एरियाज फिक्स करने हैं, मुझे अपना करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करना है? तो अब देखिए ये डेटा देखिए उपलक्ष्य गोयल का। उपलक्ष्य गोयल का स्कोर आ रहा है 711, करेक्ट परसेंटेज होता है 98.75%। ठीक है, इधर देखो, उपलक्ष्य ने जो हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस किया उसमें फिजिक्स के अंदर 98.76% क्वेश्चन सही थे, केमिस्ट्री के अंदर 98.52% क्वेश्चन सही थे, और बायो में 98.83% क्वेश्चन सही थे। इसके अलावा इसने 917 डीपीपी किए, दैट इज पार्ट ऑफ दोस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये करीब अप्रोक्सीमेटली 27,500 क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि हर एक डीपीपी में 30 क्वेश्चन होते हैं, सिग्निफिकेंट। और उसके अलावा ये वाले क्वेश्चन भी टोटल क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। इसने 53 टेस्ट दिए, 680 प्लस स्कोर आ रहा था 26 टेस्ट में, और 650 से 680 के बीच में आ रहा था 27 टेस्ट में। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? दिस इज द नंबर विच स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क अपॉन। पहली चीज तो यह है कि यदि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपका करेक्ट परसेंटेज भी इंप्रूव नहीं होगा। पर दूसरी चीज है, यदि आप माइंडलेसली प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, कपिल सर ने बोला 90,000 क्वेश्चन, उपलक्ष्य गोयल ने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, करे जाओ करे जाओ करे जाओ, नाक मुंह बंद करके करे जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा, गलत हो रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे, फर्क नहीं पड़ रहा क्या गलत हुआ, कोशिश नहीं कर रहे उसे सुधारने की, उसको और नहीं पढ़ रहे। These people are not like that। जब इन्हें एक गलत क्वेश्चन मिलता है, इनके दिमाग में जो चमकता है वो ये है, गुड न्यूज अभी पता चल गया। जो लोग नीट क्रैक नहीं करते, जब उन्हें गलत क्वेश्चन मिलता है बाद में देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, वही वो चीज है जो आपके स्कोर को पकड़ के रख लेती है। आप खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, विच इज इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कंफर्ट डेवलप होता है। यदि आप 400 की जगह
10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे किसी चैप्टर के अंदर बायो में, तो आपको कंफर्ट नहीं आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको सेंस डेवलप हो गया होता, क्योंकि आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आप उसके बारे में थोड़ा ज्यादा सोच रहे होंगे। एग्जाम 180 क्वेश्चन 195 मिनट्स का, अटक जाएंगे। गाइस इमेजिन करिए मृणाल किशोर झा का इंटरनेट पे कहीं पे भी ये वाला स्कोर मेंशन नहीं है, 681 था आउट ऑफ 720 इन अ टफ नी 2025, रीनी 2026 भी टफ था। एंड वी विल फाइंड आउट सून कि रिजल्ट क्या है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं OMR जल्दी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, NDTV पे एक न्यूज है कि 20 तारीख तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सो कमिंग बैक, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? जब ये प्लेलिस्ट देखेंगे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपके दिमाग में ये वाली चीज जाना जरूरी है। दे प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट दे वर कंटिन्यूअसली फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग देयर करेक्ट परसेंटेज। ये रहा सबूत, एंड दैट वुड बी द केस विद ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स। ये लोग किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ते थे, जो बड़ी कोचिंग्स है, यहां पे जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ये सब किसी ना किसी कोचिंग में जाते थे। इनके ऊपर वो कोचिंग वाले जबरदस्त मेहनत करते थे, पर साथ में इन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इनको इंट्यूटिवली ये चीज समझ में आती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस विल गेट अस रेडी फॉर द एग्जाम। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स, जितने वन शॉट और जितने मैराथन हो रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मूव एन इंच फॉरवर्ड। कंटिन्यूअसली आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो वीक एरिया पता चल रहा है उस पर और ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देख लीजिए 917 DPPs वीक एरियाज के ऊपर 27,500 क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा दिस इज द नंबर यू नीड टू चेस, मैं समराइज करूंगा वीडियो को, पर क्या आप इस वाली चीज को समझ पा रहे हैं? ये आपको टारगेट बैच में कहां पे दिखाई देगी, समझने की कोशिश करिए। तो जब आप neetprep.com पे आते हैं, होम पे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूं सारी चीजें इसी चीज के अराउंड डिजाइन्ड है। नीचे आइए, ये जो है आपको यहां पे क्वांटिटी कितने वो दिखाई देगा, है ना? इसे देखिए, ये दिखाई दे रहा है, कुछ होंगे 100 से कम, ये मेरा है तो ऑब्वियसली खराब है ना? तो ये जो इमारतें हैं, ये दिखाई देती है कि पिछले 5 हफ्ते में आपने हर एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन किए। ब्लू हमारा जो है ये फिजिक्स है, ग्रीन जो है ये बायो है, और ये वाला जो कलर है ये केमिस्ट्री है। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाई देते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको एक बेसिक नंबर बता दिया कि सिलेबस कंप्लीशन के हिसाब से एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व 0.5 लेवल, रेकमेंडेड MCQs, रेकमेंडेड PYQs के बीच में मिला के करीब 27,000 क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, ठीक है? क्वांटिटी आ गई। दूसरी चीज है ये क्वालिटी है। क्वालिटी कितने सही हुए भाई, सिर्फ किए जा रहे हो, रुक नहीं रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे, उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। सारे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के गलत हो गए, होता ही नहीं है। पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस देखते ही दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो आप ये नहीं सोचते भगवान प्लीज आने मत देना एग्जाम में। ये जो एटीट्यूड है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होगा नहीं। ऐसे पता चला 100 टॉपिक्स है, उन 100 टॉपिक्स से क्वेश्चन है, इससे 50 क्वेश्चन आ गए, 30 क्वेश्चन आ गए, हो गया खेल खत्म। करेक्ट परसेंटेज कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, यहां पे ऑब्वियसली डेटा नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको पहली नजर यहां पे दिखाई देने लगेगी। दिस इज व्हाट यू लैंड अपॉन एज सून एज यू कम ऑन neetprep.com, एज सून एज यू कम। क्वांटिटी, क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। सो दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर मैंने 90,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरे अंडर 100 आ जाएगी? नहीं, हां सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैंने कहा बेसिक सिलेबस कंप्लीशन के साथ 27,000 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप उसमें से स्किप कर सकते हैं यदि आप कोई चैप्टर की बिल्कुल ही धुरंधर है, पर मोटा मोटा उसे समझ लीजिए, है ना? हर जने का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं उस डिटेल में नहीं जा सकता, पर वो हो गया। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व 0.5 लेवल, रेकमेंडेड MCQs, रेकमेंडेड PYQs, जो मैंने मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया। पर उसके बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मेरे से मेजरिंग डिवाइसेस के क्वेश्चन नहीं हो रहे, मेरे से वेक्टर्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैं अंदर गया, मैंने DPP जनरेट किया, उसको वापस पढ़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के, बार बार प्रैक्टिस करने से जड़मती बेवकूफ भी इंटेलिजेंट हो जाता है। जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। रसरी पत्थर को भी घिसती है, उसके ऊपर भी निशान पड़ जाता है। यू विल ऑल्सो सी सिग्निफिकेंट चेंज। आपका स्कोर जो एक जगह पे अटका हुआ है वो इस वजह से है कि आपकी क्वालिटी 70% है, 75% सही है। समझ में आ गया? चलो नीचे आओ, तो देखो अब यहां पे एक व्यू रिपोर्ट दिखाई देगी, यहां पे आपको डिटेल समरी मिल जाएगी कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स में चीजें गड़बड़ चल रही है, और फिर मैं आपको द ग्रेट उपलक्ष गोयल का दिखाऊंगा। क्लिक किया, देखो लास्ट तक आते आते उसका ये वाला स्कोर आ रहा था, है ना? अल्टीमेटली स्कोर उसका ज्यादा है, तो उसमें टेस्टिंग का फैक्टर होता है, तो फाइनल जो स्कोर होता है वो इससे कम भी हो सकता है। जो आपका यहां पे स्कोर दिखाई दे रहा है, यदि आपको टेस्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा प्रेशर फील होता है, या फिर सम पीपल परफॉर्म बेटर इन टेस्ट, तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है ना? तो उस लेवल का सब्जेक्टिविटी रहता है। शो डिटेल्स में आता है ना? ये देखो करेक्ट परसेंटेज देखो 97% करेक्ट, 97.2% करेक्ट, है ना? और जो एटीट्यूड है ना वो ये चाहिए, यहां पे देख के अरे 96.5% करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़े प्रैक्टिस कर लेता हूं, है ना? हालांकि परफेक्ट है 99.62% करेक्ट, है ना? और देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख लो, फिजिक्स में आ जाओ, है ना? काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैं नहीं बोलूंगा इतना करना है, पर नंबर कुछ एवरेज
फिजिक्स का चैप्टर 250 क्वेश्चन, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व 0.5 लेवल, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, और बायो के अंदर 400 क्वेश्चन है ना। सर बायो का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया क्योंकि इसने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी जो डॉक्टर शर्मा का है और मेराकी बायोस जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी सारी चीजें कर डाली। और बायो के अंदर मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और मेराकी बायोस का पर्पस यही है कि बायो आपका बूस्टर होना चाहिए। तो आप देखेंगे भी बायो में इसने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं ना। देखिए फिजिक्स में भी दबा दबा के क्वेश्चन, करेक्ट परसेंटेज देख लीजिए। दिस इज द सीक्रेट आई एम रिवीलिंग थ्रू दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड बिल्कुल क्लियरली। मैं आपको एक स्पेसिफिक लाइव केस के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बायो देख लीजिए, ये देखिए एनिमल किंगडम, ये देख लीजिए, है ना, देख लीजिए करेक्ट परसेंटेज देख लीजिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैं आपको एक बार वापस बैकग्राउंड में लेके चलता हूं, ठीक है। हम यहां तक आ गए थे। इस वाली पिक्चर को देखिए, मैंने आपको बताया टोटल प्रिपरेशन 3500 घंटे की है ना। अब कोई ड्रॉपर देख रहा है कि सर मुझे काफी कुछ आता है, ऑब्वियसली आप कुछ कुछ चीजें हटा सकते हैं। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स वीडियोस में पहले बताया, इससे पहले वाले वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं, समझ आ जाएगा। पर 82 चैप्टर्स, थ्योरी एवरेज 15 घंटे मान लिया, 1230 घंटे हो गए। 82 चैप्टर्स, एवरेज 15 घंटे का पर चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लिया। और मैंने कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर में 250 क्वेश्चन, बायो के चैप्टर में 400 क्वेश्चन। मैंने अभी आपको दिखा दिया कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उपलक्ष्य ने, एंड ही डिड इट इन 1 ईयर। मैं 2 साल का काउंट नहीं कर रहा हूं। उसने हमारा कोर्स टारगेट बैच जो एक्सक्लूसिव कोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए, 12th में आके ज्वाइन किया था, ठीक है। 25 टेस्ट, उसे 53 लिखे, मल्टीप्लाइड बाय 20 आवर्स। टेस्ट से पहले आपको रिवाइज करना है 12, 13, 15 घंटे, 3 घंटे का टेस्ट और उसके बाद 2, 3, 4 घंटे का पोस्टमार्टम। एग्जैक्टली पता चल जाए वीक एरियाज क्या है। एंड दीज पीपल दे आर वेरी गुड इन, काफी सारे लोग बोलेंगे सर मैंने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वेरी गुड, बट यहां से वीक एरिया पता चल रहा है और यहां से भी वीक एरिया पता चल रहा है। काफी लोग टेस्टिंग से भी भागते हैं। 53 टेस्ट लिखे इसने, 180 क्वेश्चन वाले, 53 टेस्ट और 180 क्वेश्चन, है ना। और इसके अंदर फिर टाइम लगाना, देखो इसमें टाइम लगाने का मतलब क्या होता है। ये जो वीक एरिया पता चला, टेस्ट में आपके जो नंबर कटे, आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको फिर आपको थोड़ा वापस पढ़ लेना है या ज्यादा वापस पढ़ लेना है। यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर इट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और धीमे धीमे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, धीमे धीमे वो करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव होना चालू होगी। यदि आपने करेक्ट परसेंटेज को ये मान लिया कि ये सिर्फ एक डेटा है, नन ऑफ माय बिजनेस, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को एग्जाम के दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। आप होप कर रहे हैं इट विल गो अवे, आप होप कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, क्योंकि जो एटीट्यूड है ना वो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर नहीं रहेगा। जब भी आप अटकेंगे आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। टॉपर्स आगे नहीं बढ़ते, वो रुक जाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो उसको वापस पढ़ते हैं, वो अपने टीचर से उससे जाके पूछते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ग्रिट, परसिवरेंस, रिलेंटलेस, गिव अप नहीं करते, कभी भी गिव अप नहीं करते अपनी वीक एरिया पे, क्योंकि वो सारा एफर्ट अभी एग्जाम के दिन हेल्प करेगा। मुझे बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। तो मोटा मोटा इस तरह से हो गया, आपको ये सारी चीजें टारगेट बैच के अंदर मिल जाएंगी, है ना। और इसके लिए ऑब्वियसली कोचिंग है, जहां पे आप जाते हैं, विच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। आपको एक जगह चाहिए जहां पे आप बाकी लोगों के साथ बैठ के पढ़ सके, नहीं तो आप घर पे बैठे रहेंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, कभी मन किया पढ़े, कभी मन किया नहीं पढ़े, और कोई रूटीन नहीं बन पाएगा। तो कोचिंग हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जैसा उपलक्ष्य केस में ही स्टडीड फॉर 2 years इन अ कोचिंग इन जयपुर, आकाश, है ना, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये देख लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। 917 DPPs उसने जनरेट किए वीक एरियाज के, 53 टेस्ट लिखे। ये देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखो सब फीड कर रहा है, समझ में आया। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं और फिर मैं समराइज करूंगा। यदि आपके 70% करेक्ट हो रहा है, यानी आपके 126 क्वेश्चन सही हुए, जो बच गए 54 क्वेश्चंस, इनको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 720 में से माइनस कर दीजिए, 450 आ जाएगा। सिमिलरली 75% करेक्ट, 135 क्वेश्चन सही हुए, 495 स्कोर आएगा, है ना। 80% करेक्ट, 540, 85% करेक्ट, सीधा रिश्ता है। ऑब्वियसली एक क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ करेक्ट परसेंटेज नहीं है, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 27,000 क्वेश्चन प्लस करेक्ट परसेंटेज। दिस इज व्हाट विल डिसाइड व्हाट योर फाइनल रैंक इज गोइंग टू बी। अब आप यदि समझना चाहते हैं कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही, आप थ्योरी के बाद घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते। आपकी समझ धीमे धीमे डेवलप होगी। वो सफिशिएंसी मैंने डिफाइन कर दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व 0.5 लेवल, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। मैंने मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन किया है इससे पहले वाले वीडियोस में, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, neetprep.com के यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड, वहां पे जाके देख लीजिए। तीसरी चीज होती है, जब आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, दिखना चालू हो जाएगा आपको अपने परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के अंदर, उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। चाहे तो दीवार पे चेपी लगा लो एक, ये टॉपिक वीक है, यहां पे क्वेश्चन गलत नहीं होते। यहां पे जब भी क्वेश्चन आता है धक धक होती है,
आई हैव टू प्रैक्टिस मोर, इसको वापस पढ़ना है। यदि आप उसे नहीं पढ़ेंगे, आपके 70% सही हो रहे हैं, 450 नंबर आएंगे, 75% सही हो रहे हैं, 495 नंबर आएंगे, और यदि आपके इतने सही हो रहे हैं तो 711 आएंगे। देख लो काउंट करके। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज इट। तो मैं आपको अब ये समराइज कर देता हूं, तो यहां पे आ जाइए। अब देखिए मेरा KG 1000 पे क्या फोकस है, डेली रूटीन स्टैब्लिश करना। आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे, स्टूडेंट्स हर रोज इसी चीज को पोस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यदि आप टाइम नहीं निकालेंगे तो मैजिकली आप ये सारा काम दिन में 6, 7, 8 घंटे की पढ़ाई से नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव इन सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, 10 to 12 आवर्स। यदि आप आज वहां पे नहीं है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपको वहां पे पहुंचना है। दिस इज अ वन टाइम एफर्ट, और उसके बाद आपका अगले 40 साल सेट हो जाएंगे। सो यू हैव टू अप्रोच इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज, कितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने अभी सही किए। मैंने अभी तक यहां पे पकड़ा हुआ है बच्चों को। अब मैं नेक्स्ट उन्हें पुश करना चालू करूंगा, क्या आप डेली वीक एरिया फिक्सिंग के लिए टाइम दे रहे हैं? क्या आप डेली अगला जो टेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी टेस्ट सीरीज का, क्लासरूम टेस्ट सीरीज का अगला टेस्ट आ रहा है 12 जुलाई को, क्या आप उसके लिए रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि आप बिना रिवाइज किए पहुंच गए, भूल जाएंगे, नंबर कम आएंगे। आपको आता था पर आप खुद से कहोगे मेरे बस की नहीं है, मेरा चेहरा नहीं दिखता टॉपर जैसा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में कोई नहीं है। ऑल द रॉन्ग कंक्लूजन। इस वजह से आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दिस इज माई फोकस ऑन KG 1000 ग्रुप। आपको एक बार हमने टारगेट बैच दे दिया, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, उसका टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टारगेट बैच से टेस्टिंग किया, जो भी वीक एरियाज है उसका DPP जनरेट कर लिया, कस्टम टाइप जनरेटर से यूज कर लिया, एंड यू कैन वर्क ऑन योर वीक एरियाज। और आपको जोन में, मेंटल जोन में पकड़ के रखने के लिए डेली रूटीन, डेली थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद टेस्टिंग के लिए रेडी होना, और उसके बाद वीक एरिया फिक्सिंग। ये दो मेरे नेक्स्ट फोकस एरियाज होंगे। दोनों जो KG 1000 ग्रुप में 2027 के लिए, फ्रेशर्स के लिए और ड्रॉपर्स के लिए, दोनों में अब 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और 2028 एस्पिरेंट्स का भी ग्रुप बिल्डअप हो रहा है, जिसमें यही गाइडेंस, यही मेंटरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो समरी क्या है? इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स? यस। क्या फैक्टर्स है? पहला फैक्टर क्वांटिटी, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, मैंने आपको बता दिया। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, जो 4 मैंने बताए, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, 0.5 लेवल, रेकमेंडेड MCQs, रेकमेंडेड PYQs, अप्रॉक्सीमेटली 27,000 क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस, है ना, ये ले जाता है हमारा करेक्ट परसेंटेज पे। तो ये कंफर्ट के लिए आपको कंफर्ट हो जाएगा, हाँ यार रे ऑप्टिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे अंदर जाते हैं, ऐसे बाहर आते हैं। परफेक्टली वैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो कुछ कुछ जोड़ जोड़ा के आपको लगेगा, हाँ यार ये पहचाना हुआ लग रहा है, मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे बाहर आ जाऊंगा। वो कंफर्ट नहीं आएगा टिल द टाइम यू प्रैक्टिस सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन, बायो के हर एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन। ठीक है। क्वालिटी, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक बार सोचा यार क्या गड़बड़ है, क्या मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या कंटिन्यूसली जब भी मुझे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज दिखाई देता है मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, क्या करना है? वापस पढ़ना है, वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, करेक्ट परसेंटेज देखना, इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। ये दूसरा फैक्टर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जो मुझे बोल रहे हैं कर लूं इतने क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्या? सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, ये रहा दूसरा फैक्टर। यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज, यू हैव टू गिव आवर्स टू योर वीक एरियाज। ऑनेस्टी के साथ, ये मत उम्मीद करो कि आप आंख बंद कर लोगे, भगवान जी से प्रार्थना करोगे, भगवान प्लीज ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मत देना। वो एटीट्यूड एक गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करने वाले का नहीं होता। और तीसरी जो चीज है वो है टेस्टिंग। क्यों टेस्टिंग? क्योंकि एग्जाम 180 क्वेश्चन 180 मिनट का पहले, वी आर एक्सपेक्टिंग सीबीटी के साथ वो वापस 180 क्वेश्चन 180 मिनट का हो जाएगा। रीनीट 180 क्वेश्चन 195 मिनट का हुआ था। इट्स अ टाइम एग्जाम। तो स्पीड और स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए, है ना, और क्योंकि आप टेस्ट से पहले रिवीजन करते हैं तो उसके थ्रू आपका रिकॉल भी बिल्डअप हो रहा है, आप भूल नहीं रहे हो। सिलेबस बहुत फास्ट है, लास्ट के अंदर अब मैं पढ़ूंगा लास्ट में जाके रिवाइज कर लूंगा, वैसे नहीं होता। कंटिन्यूअसली सिलेबस कंप्लीशन के साथ टेस्टिंग की वजह से आपका रिवीजन भी होता है। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। दैट इज व्हाई हमारी टेस्टिंग अभी से चालू हो जाती है। 12 जुलाई को क्लासरूम टेस्ट है टॉपर्स और फ्रेशर्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेस्टिंग एज वेल। ये 3 फैक्टर्स हैं, सिर्फ ये वाला फैक्टर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। हमारा फोकस इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। ये रहा सबूत। एम्स एली, 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 एम्स एली। 18 में से 10 लोग। एवरीवन एल्स इज ऑब्वियसली इन अ टॉप कॉलेज। 58 रैंक में से एम्स एली नहीं मिला। एज गुड एज दैट, यू अंडरस्टैंड, अंडर 100 रैंक है। ठीक है। इन सब के साथ ये वाली चीज कॉमन है, इन 3 चीजों पे फोकस है। देयर इज नो अदर फोर्थ थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ टेस्टिंग करिए। हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में। हमारे क्लासरूम टेस्ट सीरीज के 400 से ज्यादा सेंटर्स हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए। बट ये 3 चीजें, सिर्फ ये नहीं है।
आपका और कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई रियली वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन, बड़ा मजा आया। मैंने उपलक्ष के इतने जबरदस्त पोल्स के ऊपर बोर्ड देखे, आई फेल्ट रियली गुड। मुझे लगा कि ये वो चीज़ है जो हम अचीव कर पाए हैं। पिछले 6 साल में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ से प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके। हम पढ़ाते नहीं हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। दैट इज़ वॉट 100 people at neetprep.com डू। और ये आपको दिखाई देगा जब आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट टारगेट बैच का एक 3-day फुल एक्सेस भी अवेलेबल है, जो नीचे एक अक्षय भैया का नंबर है, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, उनका नंबर नीचे दिया हुआ है, वो आपसे शेयर कर देंगे। उससे आपको एक्जैक्टली आइडिया लग जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वहाँ से प्रैक्टिस करिए, वहाँ से डीपीपी जनरेट करके अपनी वीक एरिया फिक्स करने की कोशिश करिए, यू विल स्टार्ट गेटिंग अ फील ऑफ इट। बट नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। बताइए मुझे अब कोई भी सवाल है कि क्या 80-90 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करके कैन आई स्कोर अ टॉप 100 रैंक, या फिर कुछ और चाहिए? मैंने आंसर कर दिया इस वीडियो में। कोई भी सवाल है, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है बच्चों।